वमन करना। उसके बाद में आता है विरेचन। विरेचन में और वमन में पोस्ट ऑपरेटिव होता है, प्री ऑपरेटिव, दोनों भी चीज़ें विरेचन में भी होती हैं। कर्म के पहले यानी पूर्व कर्म और कर्म के बाद यानी पश्चात कर्म, ऐसे कुछ कुछ दिनों के कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। और जो मेन कर्म है ना, हमारा जो प्रधान कर्म है, वो पहले था वमन, अब है विरेचन। विरेचन का मतलब होता है रेचन। हमारे मोशंस के थ्रू हम सारी जो खराब चीज़ें हैं वो शरीर के बाहर निकाल देते हैं, जिसमें और ये बहुत सेफ़ होता है। कई बार लूज मोशंस होने के बाद में लोगों को लगता है हमें बहुत थकान आ जाती है, बट आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। जब हम विरेचन करते हैं तो शरीर पहले जो प्री प्रोसेस होती है उसमें शरीर की सारी खराब चीज़ें हम कोष्ठ में लाते हैं। कोष्ठ अर्थात हमारे स्टमक में लाते हैं, जो नीचे के थ्रू बाहर निकलने वाला है बाद में। तो उसमें पहले ख़राब चीज़ें अगर शरीर के बाहर निकल रही है तो तब तक वीकनेस बिल्कुल नहीं आती। और जो मिसकंसेप्ट है कि मोशंस बहुत करवा के आपकी हालत ख़राब कर देते, ये सारे मिसकंसेप्ट्स हैं, क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट वैद्य के अंदर होती है। आपको इतनी ही मेडिसिन दी जाती है जिससे आपके दोष बाहर निकल सके, ना कि आपकी शक्ति कम। ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट प्रोसेस है या फिर पश्चात कर्म है, पश्चात कर्म में विरेचन के सारे जो भी हमारे शरीर से दोष निकले हैं, दोष निकलने के बाद जो हल्की वीकनेस आती है उसको कंट्रोल करने के लिए, प्लस हमारी अग्नि, हमारी खाने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है, उसको मेंटेन रखने के लिए 4 to 5 डेज़ का एक जो हमारे डाइट है, रेगुलर डाइट है, उसको थोड़ा चेंजेस करवा के हम आगे जाते हैं। ये हो गया विरेचन। उसके बाद आता है बस्ती। बस्ती का अर्थ होता है कि एनस के थ्रू हम मेडिसिन अंदर डालते हैं। अब इसमें भी मेडिसिन में थोड़े से डिफरेंसेस है। इसमें योग बस्ती आता है, कर्म बस्ती आता है, तो इसमें बहुत, अगर हम अंदर जाएंगे तो बहुत डीप हो जाएगा। बस इतना है कि एनस के थ्रू हम मेडिसिन डालते हैं और ये भी सेफ है। अभी जो एनिमा होते हैं, जो सोप वाटर एनिमा नॉर्मली जो हम बोलते हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इनडायरेक्टली आप सोप का पानी शरीर के अंदर डाल रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। उसके बाद आता है, और हाँ, बस्ती में तेल, काढ़ा और बहुत सारी मेडिसिन से बनी हुई चीज़ें कोष्ठ में डाली जाती हैं। बस्ती से रिलेटेड मैं आपको एक चमत्कार बताऊंगी। एक पेशेंट थे जिनको बैठना उठना बहुत ही मुश्किल था, उन्हें बैठकर भी कई बार चक्कर आते थे, इतनी ज़्यादा वीकनेस थी। तब उन्हें सिर्फ मटन सूप की काढ़े के साथ मिलाकर एक बस्ती दी गई। वो बस्ती के पहले और बाद में तेल बस्ती भी थी। ठीक है, उसको एक कर्म है। अदरवाइज लोगों को ये मैसेज आता है कि हमें सिर्फ एक ही बस्ती लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका प्री एंड पोस्ट दोनों भी कर्म होते हैं। वो बस्ती देने के बाद में वो पेशेंट को विदिन 2 to 3 डेज़ बहुत अच्छा रिलीफ मिला। वो बस्ती जब हम कंटिन्यूड किए तो उसके बस्ती होने के बाद वो उठ के बैठ के अपने काम करने लायक हो पाए। वो पंचकर्म जब आगे आगे किए गए तो उनको और अच्छा रिजल्ट मिला। तो ये होता है बस्ती का चमत्कार। अब बस्ती से रिलेटेड मैं एक सेकंड मैजिक आपको बताऊंगी। हमारा अभी प्रेगनेंसी या फिर प्रेग्नेंट वुमेन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को नॉर्मल डिलीवरीज नहीं होती, सिजेरियन सेक्शन से जाना पड़ता है। तो अभी एक नई चीज़ और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि सुश्रुत संहिता में ऐसा बताया गया है कि 8 मंथ पे, जब प्रेग्नेंट वुमेन का 8 मंथ चलते रहता है, तब अगर हम तेल बस्ती देते हैं तो उन्हें नॉर्मल डिलीवरी होगी। ओके, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन को 8 मंथ होने पर एक अनुवासन बस्ती या तेल बस्ती देते हैं तो प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है। ये है बस्ती के चमत्कार। उसके बाद आते हैं रक्त मोक्षण पे। रक्त मोक्षण का मीनिंग होता है खराब ब्लड को बाहर निकालना। हमारे शरीर में कुछ कुछ जगह पर रक्त दुष्टि होती है। फॉर एग्जांपल नेक पेन किसी को बहुत ज़्यादा होता है, फिर किसी को कई बार वात रक्त वगैरह, डिसीज के अंदर मैं बाद में जाऊँगी, बट सीवियर पेन होता है। अब कपिंग नॉर्मली बहुत लोग देखते हैं, अभी बहुत ज़्यादा फेमस एक सही सब्जेक्ट है कपिंग, कि वहाँ पर नीडल से होल्स किए जाते हैं शरीर पर छोटे छोटे, और उसके बाद में एक वैक्यूम क्रिएट करके कप लगाया जाता है जिसमें वो ब्लड पूरा ऊपर आ जाता है। जो ये कपिंग है, ये एक प्रकार से रक्त मोक्षण है। शरीर से खराब ब्लड को निकालने की एक छोटी प्रोसेस है।
इसमें रक्तमोक्षण में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, सर्वांग, एकांग, फिर उसके बाद स्थानिक, और उसमें भी अलग अलग ये होते हैं, अलाबू। ये सब चीज़ें जो है ये अभी समझने के लिए ज़रूरी नहीं है, बट ये सारी चीज़ें आयुर्वेद से आई हैं। जो हम वैक्यूम लगाते हैं वो आयुर्वेद का ही एक पार्ट है। इसमें दोषों के अनुसार उस कप को डिसाइड किया गया। हम तो सिर्फ प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं अभी, जो मुझे थोड़ा गलत लगता है कि हर जगह उसको यूज़ किया नहीं जा सकता। दोष को देखकर फिर कपिंग यूज़ की जाती है। तो जो कपिंग होता है उस कप के भी टाइप्स होते हैं अलग अलग। जैसे दोष जो भी होगा उस टाइप के वो ये लगाने ने उस टाइप का कप लगाने के लिए बताया गया है कई। तो ये सब चीज़ें इसमें आई हुई है। ये है पुराने, जब पहले के जो वैद्य थे वो ये सब चीज़ें करते थे, उस हिसाब से उनके दोषों को डिफाइन करके वो ये सब चीज़ें यूज़ करते थे। तो एक नोट आप सबके लिए रहेगा कि जो कपिंग है उसको ऐसे उठा के यूज़ नहीं करना है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास कर रहे हैं तो यू शुड बी श्योर, ओके। फिर उसके बाद में आता है नस्य। नस्य एक सबसे बड़ी कमाल की चीज़ है और ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि नस्य जैसी चीज़ से अभी तक के मैंने कई पेशेंट्स को रिलीफ दिया है, ओनली जस्ट यूजिंग नस्य। मैं आपको अपनी ही फैमिली का अपने एक छोटा सा एक इंसिडेंस बताऊंगी जो मेरे साथ मेरी यूजी के टाइम हुआ, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, और ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मैजिक था। मेरे नाना जी मेरे साथ ही कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए थे। उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं जस्ट कॉलेज से आई हुई थी। उन्होंने मुझसे बात की, बट उनकी आवाज़ थोड़ी मुझे चेंज लगी। तो उस टाइम पे मैं एक्चुअली अंडर प्रैक्टिस भी जाती थी, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें पहले से ही बहुत कुछ पता था और कॉलेज में भी बहुत कुछ सिखाया जाता था। तो मैंने जस्ट उनसे बात की, बात करने के बाद ऐसा लगा कि कुछ चेंज है। सो मैंने उस चेंज को पता करने की कोशिश की कि क्या हुआ। तो मैंने जस्ट नाना जी को पूछा कि आपको क्या हुआ, आपकी आवाज़ थोड़ी बदली हुई लग रही है। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक साइड, उनका लेफ़्ट साइड यहाँ के पूरा कंप्लीट नीचे आ रहा था, धीरे 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 वो स्लो मुझे जाते हुए दिख रहा था। इवन उनका एक हाथ और उनका इस साइड की जो चीज़ें थी वो सारी सुन्न होने लग रही थी। ऐसा वो उन्होंने मुझे जस्ट तुरंत बताया। तो मैं थोड़ी घबरा गई, मैं सोचा क्या किया जाए, ये तो हाफ पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस पे सब जा रहा है केस। तो मैं उस टाइम पे मैं बोला नहीं, पहले मुझे शांत होना होगा। उस टाइम पे फिर मुझे अचानक से याद आया कि मुझे पढ़ाते समय सर ने बताया था, नासा ही शीर्षो द्वारा। नासा, नाक जो है इस सिर का द्वार होती है, और ये जो डिसीज़ उनको हो रहा है ये शिरस्थान में ही है। तो मैंने उस टाइम पे, और नस्य ये जो चीज़ है वो नासा से ही दिया जाता है, नाक में मेडिसिन डालकर नस्य किया जाता है। तो मैंने वही सोचा और मैंने कुछ आगे पीछे कुछ देखा नहीं, उन्हें लिटाया और सीधा नस्य कर दिया। और मेरे पास उस टाइम पे एक मेडिसिनल घृत रखा हुआ था, आई डोंट नो मैंने वो क्यों लाया था, आई डोंट इवन रिमेंबर फॉर दैट। तो वो घृत मैंने उठा के चम्मच से विद अ प्रॉपर सेटिंग, कि चम्मच के बैक में होल होता है वहाँ पे वो तेल गरम करके, घी गरम करके डाल दिया। और वो दोनों की ड्रॉपर भी नहीं था इवन मेरे पास, तो मैंने उनको लिटा के बस वो डाल दिया और जस्ट डाला, और उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा ली कि मुझे ये सब चीज़ें कम करनी है। विदिन 2 आवर्स उनका फेशियल पैरालिसिस पूरा चला गया। ये था नस्य का चमत्कार। ये हो गए पंचकर्म के बारे में। नस्य के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। नस्य में भी मर्श, प्रतिमर्श, चूर्ण का नस्य, तेल का नस्य, ये सब चीज़ें उसमें मेडिसिन के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये सब था पंचकर्म के बारे में, आयुर्वेद के बारे में। और जो आप लोगों को सिर्फ पता था कि आयुर्वेद सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर है, उन सब के। और हाँ, एक और चीज़ कि लोगों को अभी लगता है कि आयुर्वेदा में सिर्फ जड़ी बूटी होती है। जड़ी बूटी तो आयुर्वेद का एक कंप्लीट बेस ही है, बट सिर्फ जड़ी बूटी नहीं होती है। उस जड़ी बूटी को अलग अलग तरीके से यूज़ भी किया जाता है। और योगासन, मेडिटेशन, ये सब भी आयुर्वेदा का ही पार्ट है। स्पिरिचुअलिटी भी आयुर्वेद का ही एक पार्ट है। इन सब के बारे में हम आगे भी जानेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है, आपके कोई क्वेरीज़ है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। और हम मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।